नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष जो है हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, जूनियर सहायक अध्यापक इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम छात्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेके आए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बहुत से बच्चे कर रहे हैं सर कि बिहार से संबंधित वीडियो बनाइए, तो बिहार टीजीटी, पीजीटी, जूनियर सहायक अध्यापक से संबंधित हम जल्द ही प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इन सभी का PDF जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, हिंदी साहित्य का आदिकाल बताइए आप लोग। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो कि हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन है बताइए आप लोग। हिंदी साहित्य का आदिकाल यह किसका इतिहास ग्रंथ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर नलिन बिलोचन शर्मा का है, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल यह इतिहास ग्रंथ जो है किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान कौन है बताइए आप लोग। उत्तर मध्यकाल को कलाकाल जो है किस विद्वान ने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है, या फिर डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल ने कहा है, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो उत्तर मध्यकाल को कलाकाल जो है किसने कहा है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ जो है इनमें से कौन सा है? 252 वैष्णव की वार्ता है, या फिर इस्तवार दाला लितरेतुर इंदुई हिंदुस्तानी है, या फिर 84 वैष्णव की वार्ता है, या फिर कविमाला है। तो बताइए आप लोग, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, इस्तवारदा लितरेतर इंदुई ए हिंदुस्तानी। यह किसका इतिहास ग्रंथ है? तो आप लोग जानते ही होंगे, यह फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी का ग्रंथ है, जिसे इन्होंने जो है फ्रेंच भाषा में लिखा था। इसका एक हिंदी अनुवाद किया गया है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका हिंदी अनुवाद जो है किसने और किस नाम से किया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक हैं बताइए आप लोग। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी रचना है? निर्मला जैन की रचना है, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है, या फिर नामवर सिंह की रचना है, या फिर बच्चन सिंह की रचना है। इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। इस पुस्तक के लेखक जो है कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। इसमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है बताइए आप लोग। इनमें से कौन सा एक ग्रंथ जो है लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? भविष्यत कहा, या फिर योग सार, या फिर परमात्म प्रकाश, या फिर पाहुर दोहा। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, लौकिक चरित्र काव्य कौन सा ग्रंथ माना जाता है? तो वह है भविष्यत कहा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि योग सार और परमात्म प्रकाश यह किसकी रचना है? यह जो है जोइंद्र की रचना है। पाहुर दोहा किसकी रचना है? तो पाहुर दोहा जो है मुनि राम सिंह की रचना है। और भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो भविष्यत कहा आप लोग जानते ही होंगे कि यह धनपाल की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। दब सहाव प्यास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है? बताइए आप लोग, यह किसकी रचना है? आशुगुप्त कवि की रचना है, या फिर शालिभद्र सूरी की रचना है, या फिर देवसेन की रचना है, या फिर जिन धर्म सूरी की रचना है। तो आप लोग जानते ही होंगे दब सहाव प्यास यह किसका रचना है? तो यह जो है देवसेन की रचना है। किसकी रचना है? देवसेन की रचना है। देवसेन की एक रचना जो है श्रावकाचार है, जिसे जो है राहुल शंकरतायन ने तथा तमाम विद्वानों ने जबकि सर्वानुमत जो है यही है। कौन सा? श्रावकाचार जो है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है,
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? बताइए आप लोग, अमीर खुसरो का मूल नाम जो है क्या था? अबुल रहमान था, या फिर अबुल कलाम था, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी था, या फिर अबुल हसन था? तो अमीर खुसरो का जो मूल नाम था वह क्या था? वह था अबुल हसन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनकी अमीर खुसरो की कुछ रचनाएं जो है महत्वपूर्ण है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, जैसे है खालिक बारी है, पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, दो सूखने हैं, गज़ल है, इत्यादि रचनाएं जो इनकी महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद की रचयिता कौन है? ये बताइए आप लोग। यह काव्य पंक्ति जो है किसकी है? सूरदास की है, कुम्हन दास की है, मीराबाई की है, या फिर तुलसीदास की है? तो यह प्रस्तुत पंक्ति जो है किसकी है? मीराबाई की है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प जो है गलत है? कौन सा विकल्प गलत है उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा? तो भक्तमाल जो है नाभा दास की रचना है, तो यह सही है। बरवे नायिका भेद जो है रहीम दास की रचना है, यह भी सही है। ध्यान मंजरी जो है अग्रदास की रचना है, यह भी सही है। वेल कृष्ण रुक्मणी री यह चतुर्भुज की रचना नहीं है। बताइए आप लोग, यह किसकी रचना है? यह जो है पृथ्वीराज की रचना है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बेल कृष्ण रुक्मणी यह चतुर्भुज की रचना नहीं है, यह पृथ्वीराज की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या है? मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? बताइए आप लोग, मध्यकालीन संत काव्य पर इनमें से किसका प्रभाव नहीं है? नाथ साहित्य का, या फिर उपनिषद का, या फिर अद्वैत दर्शन का, या फिर जैन साहित्य का? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्यकालीन संत काव्य पर किसका प्रभाव नहीं है? तो जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही हो जाएगा। जबकि नाथ साहित्य, उपनिषद और अद्वैत जो है मध्यकालीन संत काव्य पर इसका प्रभाव है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। अंगद पैज की रचना किसने की है? बताइए आप लोग, अंगद पैज किसकी रचना है? नाभादास की रचना है, धरणी दास की रचना है, ईश्वर दास की रचना है, या फिर मलूक दास की रचना है? बताइए आप लोग, यह किसकी रचना है? तो अंगद पैज जो है ईश्वर दास की रचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ईश्वर दास। ईश्वर दास की एक रचना जो है महत्वपूर्ण है, जिसे प्रेमाख्यान काव्य कहा जाता है, वह है सत्यवती कथा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? बताइए आप लोग, कृष्ण गीतावली जो है किसकी रचना है? सूरदास की रचना है, नाभादास की रचना है, तुलसीदास की रचना है, मीराबाई की रचना है? तो कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो कृष्ण गीतावली जो है तुलसीदास की रचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन एक जो है अष्टछाप के कवि हैं? मीराबाई हैं, रसखान हैं, सूरदास हैं, विद्यापति हैं? तो आप लोग जानते हैं अष्टछाप में 8 कवि आते हैं, जिसके अंतर्गत सूरदास भी आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा। अष्टछाप के 8 कवि कौन कौन से हैं? कुम्हन दास हैं, सूरदास हैं, परमानंद दास हैं, कृष्णदास हैं, गोविंद स्वामी हैं, छीत स्वामी हैं, चतुर्भुज दास हैं और नंददास हैं। ये सभी जो है अष्टछाप के कवि हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? यानी कि इनमें से कौन सा एक ग्रंथ जो है केशवदास का अलंकार पर आधारित है? विज्ञान गीता है, रतन बावनी है, रसिक प्रिया है, या फिर कवि प्रिया है? तो केशवदास का अलंकार पर आधारित जो ग्रंथ है वह है कवि प्रिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है सेनापति की है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक रचना जो है सेनापति की है? रसराज है, या फिर कवित्र रत्नाकर है, या फिर राम रसायन है, या फिर भावविलास है? तो आप लोग जानते हैं कि सेनापति की 2 रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है।
पहला है कवित्र रत्नाकर, दूसरा है काव्य कल्पद्रुम। यानी कि कवित्र रत्नाकर जो है किसकी रचना है, सेनापति की रचना है। इनकी अन्य रचना जो महत्वपूर्ण है वह कौन सा है, वह एक है काव्य कल्पद्रुम। इनकी दो ही रचनाएं महत्वपूर्ण हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्रिका का रचना काल जो समय है वह क्या है, 1501 ईस्वी है, 1601 ईस्वी है, या फिर 1801 ईस्वी है, या फिर 1701 ईस्वी है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि रामचंद्रिका किसकी रचना है। तो रामचंद्रिका जो है केशवदास की रचना है। किसकी रचना है, केशवदास की रचना है। रामचंद्रिका केशवदास ने जो है 1601 ईस्वी में लिखा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 ही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 ही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या है, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं, बताइए आप लोग। ये पंक्तियाँ किस कवि की है, ठाकुर की हैं, घनानंद की हैं, द्विजदेव की है, या फिर मतीराम की है। तो यह काव्य पंक्ति किसकी है, तो यह काव्य पंक्ति जो है ठाकुर जी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है, बताइए आप लोग। इनमें से कौन सी एक रचना जो है मतीराम की नहीं है। रसराज नहीं है, या फिर रसविलास नहीं है, या फिर ललित ललाम नहीं है, या फिर छंदसार नहीं है। तो मतीराम की रचना जो है छंदसार है, ललित ललाम है, रसराज है। जबकि रसविलास जो है इनकी रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रसविलास किसकी रचना है, तो रसविलास नाम से जो है चिंतामणि और देव ने दोनों ने काव्य रचना की है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या है, इनमें कौन सा ग्रंथ जो है चंद्रलोक की छाया पर आधारित है, बताइए आप लोग। इनमें से कौन सा एक ग्रंथ जो है चंद्रलोक की छाया पर आधारित है। काव्य विवेक है, या फिर कविकुल कल्पतरु है, या फिर भाषा भूषण है, या फिर काव्य प्रकाश है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रलोक की छाया पर आधारित जो रचना है वह है का भाषा भूषण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे, बताइए आप लोग। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, या फिर महात्मा गांधी थे, या फिर बाबू तोताराम थे, या फिर मुंशी प्रेमचंद थे। तो बहुत लोग जानते होंगे कि भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं बल्कि बाबू तोताराम थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो प्रथम संस्था थी वह थी कविता संवर्धनी सभा, जिसे इन्होंने काशी में 1870 ईस्वी में स्थापित किया था। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक जो थे वह थे बाबू तोताराम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है, बताइए आप लोग। एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद समालोचना दर्श के नाम से किसने किया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है, या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने किया है, या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है, या फिर रमेश कुंतल मेघ ने किया है। तो समालोचना दर्श नाम से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद जो है किसने किया है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से लिया गया है। निहार काव्य संग्रह, या फिर रश्मि काव्य संग्रह, या फिर नीरजा काव्य संग्रह, या फिर शांतगीत काव्य संग्रह। तो मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का यह गीत जो है उनके काव्य संग्रह शांतगीत से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता जो है प्रगतिवाद की नहीं है, बताइए आप लोग। इनमें से कौन सी एक विशेषता जो है प्रगतिवाद की नहीं है। शोषण का विरोध नहीं है, या फिर कल्पना प्रवणता नहीं है, या फिर व्यंग्य प्रधानता नहीं है, या फिर श्रम का सौंदर्य नहीं है। तो प्रगतिवाद की जो विशेषताएं है वह कौन कौन सी है, श्रम का सौंदर्य है, व्यंग्य प्रधानता है, शोषण का विरोध है, जबकि कल्पना का प्रवणता जो है प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा
बी सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कि कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है, तो वह है कल्पना प्रवणता। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। गीत फरोश किसकी रचना है? बताइए आप लोग, गीत फरोश जो है किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, या फिर हरिनारायण व्यास की रचना है, या फिर हरिवंश राय बच्चन की रचना है? तो गीत फरोश किसकी रचना है? तो गीत फरोश जो है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जबकि धर्मवीर भारती रचना महत्वपूर्ण जो है वह है अंधायुग, इनका जो है यह काव्य नाटक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक जो है नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है? ऑप्शन ए है क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता, ऑप्शन बी है जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टि, या फिर ऑप्शन सी है जीवन के प्रति आस्था, या फिर ऑप्शन डी है जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, नई कविता की जो प्रवृत्ति नहीं है वह है क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो हैं नई कविता की प्रवृत्तियां हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। बताइए आप लोग, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? 44 है, 33 है, 52 है, या फिर 48 है? तो आप लोग जानते ही होंगे कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं, तो वह है 52। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन हैं? ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, या फिर अयोगवा है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, यारा लावा जो है अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या है? निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग, निहार काव्य संग्रह जो है किसकी है? रामचरित उपाध्याय की है, या फिर महादेवी वर्मा की है, या फिर श्रीकांत वर्मा की है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की है? तो निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो वह है महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुमुहा प्रयास कहा है? बताइए आप लोग, सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुमुहा प्रयास कहा है? पल्लव को, ग्रंथ को, वीणा को, या फिर उच्छ्वास को? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत ने अपने काव्य संग्रह वीणा को बाल कल्पना का दुमुहा प्रयास कहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? बताइए आप लोग, कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? कर्म है, या फिर ईर्ष्या है, या फिर ईड़ा है, या फिर स्वप्न है? तो आप लोग जानते ही होंगे कामायनी किसकी रचना है। तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में कुल जो है 15 सर्ग है। कौन कौन सा है? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेश, दर्शन, रहस्य और आनंद। इसलिए कौन सा कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? वह है ईड़ा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मेरा यह वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।